आज है 13 जनवरी 2024, दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रदेश में लगा डीजे लाउड स्पीकर पर बैन, बिना परमिशन बजाने वालों पर कड़ी कार्रवाई। अब राजधानी में डीजे और लाउड स्पीकर बजाने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में बिना अनुमति के चलने वाले डीजे और लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कमेटी बनाई गई है। प्रदेश में 1 महीने के बाद 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होनी है, जिसके चलते प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच डीजे और लाउड स्पीकर प्रतिबंधित रहेगा। बता दें कि प्रदेश में 2 मार्च से 23 मार्च 2024 के बीच 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं। 10वीं और 12वीं के छात्रों को डीजे और लाउड स्पीकर की तेज आवाज से पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में घर घर दिवाली मनाने की तैयारी, दिए बनाने के काम ने पकड़ा जोर। 22 जनवरी को अयोध्या धाम के अपने नए मंदिर में रामलला विराजेंगे। एक ओर जांजगीर चांपा जिले में शहर सहित गांव-गांव में अयोध्या से आए अक्षत का वितरण किया जा रहा है, तो दूसरी ओर घर घर में दिवाली मनाने की तैयारी हो रही है। दिवाली के 2 माह बाद कुम्हारों ने भी उत्साह के साथ दिए बनाने शुरू कर दिए हैं। नमो ऐप से साधेंगे लोकसभा चुनाव, सांसद विधायक पदाधिकारियों को 100 दिनों का चैलेंज। लोकसभा चुनाव को साधने नमो ऐप की मदद से छत्तीसगढ़ में विशेष अभियान चलाया जाएगा। भाजपा अधिक लोगों को नमो ऐप से जोड़कर विकसित भारत अभियान में भारत एम्बेसडर बनाएगी। सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारियों को 100 दिनों तक लगातार नमो ऐप के माध्यम से मिलने वाली विकसित भारत की जानकारी को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने और एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य दिया गया है। उपराष्ट्रपति 20 और केंद्रीय गृह मंत्री शाह 21 जनवरी को आएंगे छत्तीसगढ़। नए विधायकों की प्रशिक्षण कार्यशाला में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शाह से मुलाकात करते हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम के आमंत्रण में शामिल होने की सहमति दी। जानकारी के मुताबिक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 20 जनवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी। पूरे उत्तर भारत में ठंड, लेकिन छत्तीसगढ़ में गर्मी जैसे हालात। छत्तीसगढ़ में उत्तर से ठंडी हवा का आना शुरू हो गया, लेकिन बदली के कारण तापमान में गिरावट नहीं आ पाई, जिससे गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि आगामी 1-2 दिन में बादल छटते ही तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा शहर अंबिकापुर रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री दर्ज किया गया। आधुनिक यंत्रों से बढ़ेगी छत्तीसगढ़ की खेती, कृषि उपकरणों की भरमार। कृषि छत्तीसगढ़ राज्य में रोजगार के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। कृषि कार्यों की वजह से छत्तीसगढ़ की अलग पहचान है। यहाँ की आधुनिक खेती में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आधुनिक खेती के लिए तरह तरह के उपकरण का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की तरफ से अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की 38वीं वार्षिक कार्यशाला और कृषि यंत्रों समेत उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और अपेक्स बैंक में रुकी भर्तियों की परीक्षाएं फरवरी में होंगी। आचार संहिता से पहले निकाली गई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और अपेक्स बैंक में भर्ती परीक्षा रुक गई है, जबकि इन दोनों के लिए व्यापम द्वारा आवेदन मंगाए जा चुके हैं। सिर्फ परीक्षा होनी बाकी है। बताया जाता है कि पहले परीक्षा जनवरी माह में आयोजित होनी थी, लेकिन अब संभवतः परीक्षा फरवरी में हो सकती है। राम भक्तों की सेवा करने छत्तीसगढ़ से अयोध्या रवाना हुई मेडिकल टीम। अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होना है। इस दिन देश भर से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। वहीं भगवान राम के ननिहाल की ओर से दान पुण्य और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी क्रम में लोगों के स्वास्थ्य संबंधी देखरेख के लिए छत्तीसगढ़ से सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ समेत 50 लोगों की मेडिकल टीम अयोध्या रवाना हो गई है। मकर संक्रांति पर बलरामपुर जिले में आयोजित होगा तातापानी महोत्सव। बलरामपुर जिले में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित किए जाने वाले तातापानी महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 14 से 16 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में इस बार भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा देखने को मिलेगी। तातापानी महोत्सव में छत्तीसगढ़ी गीतों के गायक सुनील सोनी, बॉलीवुड के पार्श्व गायक उदित नारायण व भोजपुरी फिल्मों के कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी कांग्रेस।
अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण कांग्रेस की ओर से ठुकराने पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने तंज कसा। भाजपा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने का फैसला इस बात का सबसे बड़ा स्पष्ट प्रमाण है कि वो राम विरोधी है। एक और पूरा देश अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने से पुलकित और उत्साहित है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हताश है। जिले में बीते 2 सालों में तेजी से बढ़े साइबर क्राइम के मामले। रायगढ़ जिले में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जानकर हैरत होगी कि साल भर में साइबर क्राइम के 91 मामले जिले के अलग अलग थानों में दर्ज हुए। इनमें से 70% मामले यूपीआई या अन्य माध्यम से रुपयों की ठगी के हैं। खास बात यह है कि पुलिस इसमें से बमुश्किल 30% मामलों में ही राशि की रिकवरी कर पाई, जबकि तकरीबन 55% मामले अभी भी क्रैक करने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर किया नमन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को रायपुर स्थित राज्य अतिथि गृह पहुना में विख्यात दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी उपस्थित रहे। राम मंदिर मामले पर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी तेज। अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सियासत और बयानबाजी का दौर जारी है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी के दिन उत्सव की तैयारी में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस लगातार प्राण प्रतिष्ठा को भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा बता रही है। इन बयानों के बीच विवादों से दूर रहने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी आ गए हैं। कबीरधाम पुलिस की नेक पहल, जिले में 300 से अधिक छात्रों को दिया शिक्षा का अवसर। कवर्धा के कबीरधाम जिले की पुलिस ने नक्सली प्रभावित क्षेत्र के बच्चों के लिए नेक काम किया है। कबीरधाम पुलिस ने जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 300 विद्यार्थियों को ओपन स्कूल का फॉर्म भरवाया। साथ ही नक्सल प्रभावित गांव के कवर्धा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने 2023-24 ओपन परीक्षा में शामिल 300 से अधिक युवाओं की फीस 3,09,000 से अधिक राशि जमा की। बिलासपुर में अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई, 2 पोकलेन मशीन सहित 3 हाईवा ट्रक जब्त। जिले के धोपघाट आमामुड़ा में रात के समय के रेत का अवैध का परिवहन किया जा रहा था। खनिज विभाग के अफसरों ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 2 पोकलेन मशीन सहित 3 हाईवा ट्रक भी जब्त किए। इसके अलावा विभाग के अधिकारियों ने खनिज अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया है। सचिन पायलट ने दे दी भाजपा को बड़ी चुनौती, लोकसभा में युवाओं को टिकट देने के दिए संकेत। राजीव भवन रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। कांग्रेस पदाधिकारियों की पीसीसी प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने बैठक ली। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा अपने वादों या रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव लड़कर दिखाए। उसके बाद छत्तीसगढ़ में छात्रों के लिए राहत की खबर, सीएम ने की शिक्षकों की त्वरित नियुक्ति। छत्तीसगढ़ के अभिभावकों और छात्रों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षकों की कमी की शिकायत पर त्वरित नियुक्ति की है। बता दें कि जशपुर जिले के 3 स्कूल में शिक्षकों की कमी से लंबे समय से बच्चों को परेशानी हो रही है, जिसके चलते सीएम ने त्वरित नियुक्ति की जानकारी एक्स पर शेयर की। बता दें कि जशपुर जिले के 3 स्कूल में शिक्षकों की कमी आ गई थी। शिक्षकों की कमी से होने वाली परेशानी की जानकारी सीएम साय को हुई थी। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी, लोकसभा चुनाव में सभी 11 सीट से जीतने का लक्ष्य बनाया। मिशन 2024 के तहत भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने के लिए अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों हर लोकसभा में एक ज्वाइनिंग कमेटी गठित की। ये कमेटी विभिन्न राजनीतिक दलों के ऐसे जनाधार वाले नेताओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेगी जिन्होंने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को चुनौती दी थी। पूर्व नक्सली इलाके बीजापुर की बेटियां तमिलनाडु में दिखाएंगी जलवा, खेलो इंडिया में हुआ चयन। छठी खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन 19 जनवरी से 31 जनवरी तक तमिलनाडु में किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी के जानकी कोरसा, बिंदु तेलम और ज्योति कुड़ियम का छग महिला फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन किया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में गुवाहाटी असम में आयोजित हीरो जूनियर गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ महिला टीम की ज्योति यादव फुटबॉल नेशनल कोच के नेतृत्व में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था। सीएम साय ने की बूढ़ादेव मंदिर में पूजा अर्चना, युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र।
सीएम विष्णुदेव साय शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद जयंती पर राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद सरोवर उद्यान में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां स्थित आदिवासियों के आराध्य आदिशक्ति बूढ़ादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। उद्यान में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को राज्य के सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय की सरकार ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी देने का फैसला किया। राज्य के धार्मिक न्यास और धर्मस्व और पर्यटन और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से बातचीत के दौरान अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय और गैर शासकीय स्कूल कॉलेज में अवकाश की घोषणा की। जर्जर मकानों में रहने को मजबूर पुलिसकर्मी, सरकार बदलने के बाद आवास बनाने का काम शुरू। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर की पुलिस लाइन में रियासत काल में बनाए गए पुलिस क्वार्टर में अब भी पुलिसकर्मी किसी तरह अपने परिवार के साथ रहने को मजबूर हैं। विभागीय पहल पर पुलिस लाइन में नए डिजाइन में आवास बनाने की पहल की, जिसके बाद हाउसिंग बोर्ड के द्वारा पुलिस लाइन परिसर में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के लिए आवास निर्माण करने का कार्य शुरू कर दिया गया। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान गांव-गांव घुमाई गई अलग, सपना हुआ साकार। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के लिए वर्ष 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर विहिप के अलावा बजरंग दल, धर्म जागरण मंच, भाजपा और अनुषांगिक संगठनों ने चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत शिला पूजन से की गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जुड़ाव के लिए शिला पूजन प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की एंट्री। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की एंट्री हो गई। एम्स के वायरोलॉजी विभाग की रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की पुष्टि की है। विष्णुदेव सरकार राम मंदिर उत्सव मनाने के लिए इन्हें देगी 5-5 हजार रुपए का प्रोत्साहन। इसी महीने की 22 जनवरी को देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ भी राम महोत्सव के उल्लास में डूबा नजर आएगा। इसकी तैयारी सरकारी स्तर पर की जा रही है। छत्तीसगढ़ की साई सरकार ने भी इस उत्सव को भव्य रूप से मनाए जाने का फैसला लिया है। इस बारे में प्रदेश पर्यटन और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि 22 जनवरी को ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से रामोत्सव मनाया जाएगा।